मैडम एक वक्त में हबीब जालिब पर गद्दारी के भी फतवे लगते रहे हैं, लेकिन अब अफकार अलवी उनका कल से बयान हल्फी एक सामने आ रहा है, सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, तो शेर व शायरी पर भी अब पाबंदी है। ये मैंने भी कल देखा है, मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि अब वो कहते हैं कि जी अब मैं सिर्फ अच्छी शायरी करूँगा। देखिए आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी और की राइट के ऊपर गज़ब हो जाएं, लेकिन शायर, दानिश्वर, इनकी अपनी एक सोच होती है और उस सोच को बंद कर देना, क्लब कर, हाँ अगर वो अवाम दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, वो अलाउड नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अदरवाइज़ मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ तमाम शुरा की, अदीब की। मुझे पर्सनली शायरी से बहुत शौक़ है। सो अच्छी शायरी हो, इनकलाबी शायरी हो और ऐसी शायरी हो जो इस बिलखुसूस इस मुल्क के नौजवानों के लिए एक मिसाल हो, उनको सही राह पे ले जाने की कोशिश की जाए। ये जो गुमराह करने की कोशिश की जाती है, ये मुल्क के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए ख़तरनाक है। अच्छा मैडम बताइए कि जो डी चौक में सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझते हैं कि जो साना डी चौक को वहाँ पे ग्राउंड रूट्स के ऊपर जो है रिपोर्टिंग की जा रही थी, उन सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है? अगर हरासा किया जा रहा है तो ये गलत है। अगर इजाज़त है वहाँ जाने की, जमा होने की, सेक्शन 144 नहीं है तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए और रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि जो सहाफ़ी होते हैं, एक अच्छा सहाफ़ी वो आवाम की नुमाइंदगी करता है, वो सही ख़बर पहुँचाना आवाम तक उसका काम है और उसकी इज़्ज़त करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा सहाफ़ियों की, सहाफ़त की हमेशा से, बीवी शहीद तो साथ खड़ी रहती थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साथ खड़े रहे हैं। हमने जो टॉलरेंस दिखाई, हमारे ख़िलाफ़ तो क्या क्या ख़बरें नहीं लगीं, क्या क्या चीज़ें नहीं चली टेलीविज़न पे। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब तो मुस्कुराते रहते थे, उनके ऊपर क्या कुछ नहीं कहा जाता था। हमने सब्र भी दिखाया है और हम हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। मैडम मुज़ाकरात के हवाले से बताइएगा, पीपल्स पार्टी से भी क्या कोई राब्ते वगैरह हुए हैं? क्योंकि हुकूमत तो अब मुज़ाकरात करना चाहती है पोजीशन के साथ, या पोजीशन भी चाहती है कि मुज़ाकरात हो, तो पीपल्स पार्टी का इस तमाम तनाज़ुर में क्या मौक़िफ़ रहेगा? देखिए हम समझते हैं कि डायलॉग होना चाहिए, अगर डायलॉग की मेज़ पे आती है अपोजिशन तो। और सबसे अहम चीज़ ये है कि देखिए अगर मुल्क को आपने इस मुश्किल हालात से निकालना है तो उसमें सबको अपना अपना एक किरदार अदा करना पड़ेगा। किसी एक को छोड़ के आप इस मुल्क से, इन बहरानों से नहीं निकल सकते। लेकिन मशरूत मुज़ाकरात है, वो जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से। देखिए उस पर बातचीत हो सकती है ना, बनाना तो हुकूमत का काम है, तो कोई बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। अगर कोई अबहाम है तो बना दें, क्या हर्ज है। लेकिन हर चीज़ में कहना जुडिशल कमीशन बना दो, हर चीज़ के अंदर कहना, फिर एक दिन मानते हैं, अगले दिन अगर बनाने की बात करो तो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए तो इनको इक़्तिदार। थैंक यू। सर पीपल पार्टी तो ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ी होती थी, 26 नवंबर को तो हम गधों इत्तला को नहीं मार रहे हैं, कुत्ता मार मैम तो नहीं कर रहे, ह्यूमन राइट्स कर रहे हैं। आप आके हमें मारोगे तो हम बोलेंगे आओ आप पहले हमें मार। सिविलियन पे फायरिंग हुई है। सिविलियन पे फायर किसी ने नहीं किया है, फायर उस तरफ से हुआ है, सारी इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आने वाली है, फायरिंग उस तरफ से हुई है। बदनाम ये जो है कर रहे हैं, हमारे जो इदारों के जो नौजवान जो शहीद हुए उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम जो उनको पेंटियाँ लगाने की बात कर रहे हैं जिन्होंने इस कैपिटल को जो है पैरालाइज कर दिया था 24 से लेकर 26 नवंबर को, और उससे पहले भी कर चुके हैं और अभी मजीद करने की हिम्मत नहीं रखते। नबील कबूल साहब, किसी भी सियासी जमात को पेंटा लगना अच्छी बात है? नबील कबूल साहब नहीं, जो बिल्कुल पेंटे लगाना अच्छी बात है, जो कि आके इस्लामाबाद को यरगमाल बनाते हैं, जो आके कब्ज़ा करते हैं कैपिटल के ऊपर, जो बदमाशी करते हैं, जो असला लेकर आते हैं, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को कुचल कर जाते हैं, उनको पेंटी लगाना बिल्कुल मैं समझता हूँ जायज़ है और सवाब भी है। बताइएगा पीपल्स पार्टी का ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो कुछ हो रहा है मुल्क में, पीपल्स पार्टी का कबीला देखिए कि हम ये तमाम चीज़ें पार्लियामान के अंदर उठाते हैं। अगर पार्लियामान के अंदर हमें हाउस चले, कोई हुकूमत की जानिब से है, आज भी यही हाल हुआ कि कोई ना वजीर था ना मुशीर था, कुछ भी नहीं था और इसी वजह से हाउस मैडम जो मुल्क में हुआ, जुल्म बर्बरियत हुई, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में क्या किरदार अदा किया बताएं? देखिए जी, मुल्क के अंदर अगर कहीं वायलेशन होती है, कहीं पर कोई एक्सेस होता है तो पीपल्स पार्टी सबसे पहले आवाज़ उठाती है। लेकिन अगर कोई मफरूज़ों पे बात हो रही है, अगर गलत बयानी हो रही है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। ये जो क्लेम हमने कल भी सुना, कभी 500 का सुनते हैं, कभी 270 का सुनते हैं, कभी 12 लोगों का सुनते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये अगर ऐसी कोई बात है तो ये लोग कहाँ हैं। 26 नवंबर कोई 18 अक्टूबर से बड़ा सानिया तो नहीं है ना।
वहाँ भी हमारे शोहदा थे, हमें पता था वो कहाँ हैं, जो ज़ख्मी थे हमें पता था किस अस्पताल में हैं। तो ये अगर मफरूज़ों पे बात हो रही तो ये गलत है। मैडम एक वक्त था, पिन से सहाफ़ियों को उठाया जाएगा, जब रिकॉर्ड नहीं दिया जाएगा, मतीउल्लाह जान साहब को उठाया गया, फिर क्या किस वजह से उन्हें उठाया गया, ताकि वो रिकॉर्ड देते फिर पब्लिक करते सारी चीज़ें? देखें जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए। किसी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम है तो उसको अदालत में लेके जाना चाहिए और कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी कोई एक्सेस अलाउड नहीं है, ये शदीद ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी, उसका एक हक है, उसको राइट टू ट्रायल है और उसकी जान और माल की हिफाजत करना रियासत का काम है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के रवैये के साथ कोई मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज़ हो सकते हैं। सियासी रवैया अपनाएं, सियासी जमात बने, वो उसके बगैर ये मुज़ाकरात हों भी तो कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है हुकूमत तो बड़ी देर से कहती है, हम तो जब भी पेशकश करते हैं मुज़ाकरात की, ये उसको कमज़ोरी समझते हैं। अपोजिशन में भी की, हमने मिसाके मईशत की बात की, इन्होंने कहा ये NRO मांग रहे हैं। उसके बाद दोबारा हुकूमत में जो 16 महीने की थी उसमें कहा, इन्होंने कहा ये बिल्कुल कमज़ोर हो गए। इसके बाद इस दफ़ा 26 को जब संजरानी की बात हुई, संजानी की कि वहाँ जलसा ये कर लें, उस वक़्त भी इन्होंने अपने नारे लगाए कि जी हम कामयाब हो गए, इनकलाब आ गया, ये बड़े कमज़ोर हो गए। तो बात ये है कि हम पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको किसी सूरत नहीं गंवाने देंगे। इसी से गरीब का रोटी और पाकिस्तान की इकॉनमी जुड़ी हुई है। और दूसरी बात, अगर इस वक्त मुज़ाकरात का झांसा देकर ये जनरल फैज़ का जो के साथ जो गठजोड़ था उससे बचना चाहते हैं तो ये झांसा में हम नहीं आएंगे। लेकिन क्या वाकई झांसा है या कि ज़बानी जमाखर? देखिए झांसा, आप इनका रवैया देख लें, ये तो इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। ये तो कहते थे ये जाली है, ये सिलेक्शन को नहीं मानते थे, ये हमें कहते थे कि इनसे बातचीत करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, हमने तो बातचीत करनी है उनसे। और अब अचानक हम ये अब कोई इनके पास जगह नहीं बची और एक चार्जशीट, जो चार्जशीट है बानी PTI और फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, वो कली फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ नहीं है। और ये जो बुशरा बीबी की जो जादूगरी थी, उसके पीछे जादूगर जो था वो फैज़ हमीद था। और इस वक्त ये अपने आप को वहाँ से बचाने के लिए, अब ये कैसे लोग हैं ये यार, कोई गैरत होनी चाहिए कि जिसने आपका मुश्किल में या अच्छे वक्तों में साथ दिया हो, वज़ीर आज़म बनाया हो, हुकूमतें दी हों, आपके जो गंद हैं उनको साफ़ करवाया हो। मैं जनरल फैज़ हमीद की बात कर रहा हूँ, वो उसको आप आज कह रहे हैं हम जानते ही नहीं हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हमारे साथ तो तल्लक ही कोई नहीं। यार कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया करें। वो बुरे वक्त में भी लोगों के साथ खड़े होते हैं, खाया पिया इकट्ठा है। अब आप कहते हैं मैं पहचानता ही नहीं हूँ। आप पहचाने ना पहचाने, पूरे पाकिस्तान को पता है। इस नेक्सस में एक